यह कथा है उस समय की जब पूरा भारतवर्ष जो है मुगलों का गुलाम था। मुगलों का गुलाम था। उस समय जो है हिंदुओं को बड़ा उत्पीड़न करते थे। यहाँ तक कि जब हिंदू जाति के घर कोई लड़का पैदा होता था तो उस पर टैक्स लगता था। वह टैक्स जो है परंपरा आज भी है। आज भी वह टैक्स लगता है। हमको वह टैक्स को उस टैक्स को आज जो है बदल करके और अब इनाम बना लिए हैं। उस समय जो है जब मुगलों के दरबार में मुगलों का कर के असूली करने के लिए पंवरिया हुआ करते थे। और वह पंवरिया जो है अब आज भी हिंदुओं के घर अगर लड़का पैदा होता है तो पंवरिया आ करके हिंदुओं से वही जो है टैक्स का जो पैसा जो है वह बदल देते हैं। कहते हैं विदाई दीजिए। कैसा विदाई? हिंदू जाति के लोगों को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम टैक्स क्यों दें। उस समय मुसलमान टैक्स लेते थे, आज पंवरिया अपने खाने के लिए लेते हैं। हिंदू जब जो है तीर्थ यात्रा के लिए जाता था तो मुगल जो है शासक जो है अताई जो है उससे कर लेते थे। यहाँ तक कि हिंदू जाति के लड़कियों का विवाह पहले दिन में हुआ करता था, लेकिन मुगलों के भय से यही परंपरा जो है बाल विवाह होने लगा और जो है रात्रि में विवाह का प्रक्रिया चलने लगा। मन्नू के भागवत के अनुसार मन्नू जी का विवाह जो है दिन में हुआ था और जो है दिन में लोग जाते थे। मंत्रों के द्वारा विवाह का प्रक्रिया जो है दिन में होता था। कोई फालतू खर्च नहीं था। लेकिन मुगलों के अत्याचार से, मुगलों की टोली से बचने के लिए हिंदुओं के लड़कों का विवाह जो है, लड़कियों का विवाह में जो है लाठी भल्ला बम बल्लम तमाम परसुई सब लेकर लोग जाते थे और समूह में जाते थे और समूह के साथ विवाह करके विदाई करा कर लेकर चले आते थे। यह प्रक्रिया जो है मुगलों के भय से हिंदुओं में था। अब मेरे अनुसार कहा जाए तो मैं तो यही कहूंगा कि इस परंपरा को तत्काल बदल देनी चाहिए। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में पूर्ण रूप से इसका जो है व्याख्या किए हैं। मुगलों का अत्याचार देख करके गोस्वामी तुलसीदास जी से संतों ने कहा कि हे गोस्वामी तुलसीदास जी, आपसे तो हनुमान जी से दर्शन हो गया है, आप ही इसका कोई उपाय कर सकते हैं। इसलिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी को चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भेंट, तुलसी प्रभु चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। राम जी भगवान तुलसीदास जी को चंदन लगाए थे। राम जी से कलयुग में भी राम जी से तुलसीदास जी से मुलाकात हो गया था। हनुमान जी से तुलसीदास जी का दर्शन हुआ था। सो सबने कहा कि हे गोस्वामी तुलसीदास जी, अब आपके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, आप ही रक्षा करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे कि तो मैं क्या करूं, किस चीज की आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी, मैं संतों को जो है कथा सुना दूंगा, भगवान का चरित्र जो है सुनाऊंगा, जिससे संतों का मन बदल जाए। सबने कहा कि बाबा इससे नहीं होगा, बम बनाइए, बम से होगा। अरे मुगलों से लड़ने के लिए ऐसे थोड़े कोई लड़ेगा, हथियार चाहिए। गोस्वामी जी को कहे कौन सा हथियार चाहिए? तो उस समय जो है इस तरह का जो है विकसित हथियार नहीं था। उस समय केवल शस्त्र था और अस्त्र था, जो धनुष बाण से चलाया जाता था, दिव्य अस्त्र वगैरह था, लेकिन कलयुगी हथियार नहीं था। गोस्वामी जी से तुलसीदास जी सबने कहा कि बाबा अगर बम मिल जाए तो बम से हमारा जो है डिग्री हो जाएगा। उस समय बम बहुत का मात्रा बहुत कम था, कारतूस वगैरह का जो है इस तरह विस्तार जो है कम था।
गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे, सब लोगों ने कहा तो सरकार बम बनाया जाए, ये लिखने से और पढ़ने से थोड़े होगा, अब लड़ना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे तो मैं बम में बनाऊंगा। तो कौन सा बम? तो कहे कि मेरा जो है रामचरितमानस का जो रचना कर रहा हूं, क्या है? तो बम है। यही वह बम है जिस बम से एक बार में जो है पूरा जो है सबको समाप्त किया जा सकता है। तो रामचरितमानस क्या है? तो बम है। अब कैसे बम है इस पर देखिए। पहला जो है बाबा जहाँ शुरुआत करते हैं तो बंद गुरु पद पदुम परागा, यही शब्द है, ब से शुरू हो गया है। अब बम में क्या है? तो पहला जो है ब है, अंक का मात्रा है, तो बम में भी पहले अंक का मात्रा है, बंदऊ अब बम। अच्छा, अब रामचरितमानस का बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जब विश्राम करने जा रहे हैं तब क्या कहते हैं? तो राम जी से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहि राम। यानी मौ से इंड कर दिए, बंद किए, विश्राम कर दिए, और ब मो यानी बम। रामचरितमानस क्या है? तो बम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे मैं इस बम को मैं बना रहा हूं, इस बम से, इसका जो है कथा सुनने मात्र से सभी लोग एकत्र हो जाएंगे, यानी जाति विवाद खत्म हो जाएगा। अब जाति विवाद कहीं अगर लगा है तो इसलिए लगा है कि जो रामचरितमानस कथा सुनता ही नहीं है, और रामचरितमानस को पूर्ण रूप से सुन लेने वाला का जाति विवाद रह ही नहीं जाएगा। रामचरितमानस में सबसे ज्यादा जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मणों का अपमान किए हैं, और ब्राह्मण जो है नाराज नहीं होता है, और सबसे ज्यादा गोस्वामी तुलसीदास जी शूद्र जाति का सम्मान किए हैं। लेकिन विवाद बढ़ जाता है, इसलिए कि कुछ दैत्य विचार के लोग जो है, जिसको रामचरितमानस का ज्ञान नहीं है, राम जी का चरित्र का ज्ञान नहीं है, उन्हें अपना जो है चरित्र का ज्ञान नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे इस दुष्कृत से सृष्टि का क्या होगा, उसका ख्याल नहीं है। कैसे? तो वह इस प्रकार के जीव हैं जिस प्रकार जो है बलि के पशु को जो है यह ज्ञान नहीं होता है कि वह जो है हरा हरा तिनका मैं चर रहा हूं, यह जो है हरा तिनका जो है चरते वक्त मेरा गर्दन काटी जाएगी। कैसे? तो हरित चरण तृणम बलि पशु जैसे, बलि का पशु को अगर इस बात का ज्ञान हो जाए कि मैं जो है यही तृण को चरने में मेरी जो है बध हो जाएगा, तो वह नहीं चरेगा। और इस प्रकार सांसारिक जीव में जो है धूम्रकेतु के जैसे नेता जो है, जिनका इस बात का ज्ञान नहीं है कि धरती रहेगी कि नहीं रहेगी, यहां के लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्षण मात्र के जो है सत्ता के वजह से यह जो है समस्त हिंदुओं का इस तरह का विरोध है। सृष्टि में एक हिंदू ही ऐसी बिरादरी है जो सब पर दया करती है, सब पर दया करती है, ऐसा कोई नहीं है जिस पर यह क्रोध करे। हमारे संत जो है, समाज जो है, जो ही आता है सबको प्रसाद देता है, वह तो भेद नहीं करता है, जो ही आ जाए, भंडारा चेतता है तो जो ही आ जाए, बस सब राम प्रसन्न कृपा से सबको प्रसाद दिया जाता है। हमारे सूर्य भगवान जो है कहीं भेद नहीं करते हैं, हमारी जो है गंगा मैया कहीं भेद नहीं करती है, हमारी धरती मैया कहीं भेद नहीं करती है, हमारा पीपल का वृक्ष, बट का वृक्ष जो है कभी किसी के से भेद करता ही नहीं है। लेकिन यह जो है अबुद्धि जो है, धूम्रकेतु जैसे दुष्ट विचार के कुछ जो है ऐसे जो है नेता हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा तो कम से कम सत्ता रहेगा, बाकी किसी का सत्ता हो या न हो,
चलो मेरा पाकिट तो भरा, कब तक रहेगा ये तुम्हारे पास? इस तरह की दुर्बुद्धि कार्य करने से तुम्हारे पास सत्ता कितने दिन रहेगा? अंत दाव जो है तुम्हें पछताएगा, और तुझे हाथ में क्या मिलेगा? तो कुछ नहीं मिलेगा। तब तुझे इस बात का ज्ञान होगा कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। तुम तनिक सी जो है लालच में कि हमको वोट मिल जाएगा, और तुम अताई का जो मुर्दा खाता है और उस मुर्दा को खाने वाले का सम्मान करते हो। मैं बार बार कहता हूं कि रामचरितमानस जानिए, रामचरितमानस जानिए। गलत करने वाला का कहीं भला हुआ ही नहीं है। और हमारे राम जी अपना पूरा जीवन जो है संतों के काम में लगा दिए हैं, परमार्थ में लगा दिए हैं। राम ने तो कभी नहीं कहा कि मुझे सत्ता चाहिए। यहां तक कि राम जी का वनवास होने लगा, वशिष्ठ जी बर्खासन देने के लिए तैयार हो गए कि बर्खासन ले लो, नियम भी है। यहाँ तक कि कोई मरता है तो उसको भी जो है 1 साल के लिए बर्खासन दिया जाता है। लेकिन राम जी कहे कि मैं बैरागी हो रहा हूँ तो पूर्ण न जाऊँ 10-4 बरिसा, जब मैं राज्य में 14 बरिस नहीं जाऊँगा, और मैं कंद मूल और उदासीन भात भेष में मुझे रहना है, सो मैं जो है इस बर्खासन को लेकर कहाँ जाऊँगा? इसी क्या जरूरत है? सुमित्रा जी ने भी कहा है लखनलाल जी से कि जहां राम तहां अवध निवासु, तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाशु। जहां राम है वहीं अयोध्या है, और जहां सूर्य उदय है वहीं प्रकाश है, वही दिन है। सो बार बार इसी बात पर कहा भी जाता है। सो हम इस कथा को इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम हमको जो है, और बिरादरी पर तो कोई बात नहीं है, कम से कम हमारा हिंदू बिरादरी को तो इस बात को जरूर समझ लेना चाहिए। रक्षा में रक्षा रक्षिता, जो धर्म जो है, जो भोले बाबा, जो हनुमान जी, जो राम, जो कृष्ण, गणेश जी, माता दुर्गा, ये सभी जो है हमारे देवी देवता जो हमारे कार्य के लिए लगे हैं। हम जिस भी, चलो ठीक है, हम कोई राम को नहीं मानता है, चलिए ठीक है, हम कन्हैया को मानेंगे। चलो हम कन्हैया को नहीं मानेंगे, हनुमान जी को मानेंगे। आपस में विवाद तो होगा, कोई महादेव को मानता है, कोई गणेश जी को मानता है, और सब जो है मान करके हम जो है अपने धर्म को माने। और कहा भी जाता है कि स्वधर्म परमानंद, पर धर्म भयावह। अपना धर्म आनंददायक होता है, और दूसरे का धर्म जो है भय देने वाला होता है, चाहे वो कितना हो बड़ा हो। लेकिन मेरा जो है उधर जो है मेरे थाली के अन्न से होना है, किसी दूसरे के यहाँ जो है कितना हो जो है खीर और पूरी जो है बना हो, वह उससे उसका पेट नहीं भरना हो। जब उससे पेट नहीं भरना है तो फिर व्यर्थ की उसके चिंता करने की क्या जरूरत है? हम अपने घर में रहें और हम एकत्रित रहें। हमको किसी से युद्ध करने की जरूरत है ही नहीं। जिस तरह अर्जुन जो है किरात से युद्ध हुआ, और जब जो है किरात भगवान रूप में भगवान शंकर जी पाशुपति अस्त्र दिए, तो अर्जुन से कहे कि हे अर्जुन, इस शस्त्र का प्रयोग तुम मत करना, इसलिए कि जब तुम इस शस्त्र का प्रयोग कर दोगे तो सृष्टि में कुछ भी नहीं बचेगा। अर्जुन जी कहे कि इसको मैं क्या करूंगा, हे भोले बाबा इसको रखिए। लेकिन भोले बाबा कहे कि नहीं, इसको रखो, जब तुम समझ जाना कि मेरा जो है प्राण नहीं बचेगा तो तुम चला देना। तो उस तरह का जो है हमारा जो है पाशुपति अस्त्र है हमारा संगठन, संधे शक्ति कलयुगी, यानी कलयुग में हमारा एकत्रित होना ही जो है हमारे जो है विरोधी का जो है छक्का छूट जाएगा, उसकी हिम्मत नहीं होगी आपके सम्मुख खड़ा होने का। जय श्री राम।